नाउ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने। इफ x is equal to 3 plus 2 root 2 1 by 2, y is equal to 3 minus 2 root 2 1 by 2, then the value of x square minus xy plus y square, x square plus xy plus y square क्या होगा। अच्छा जी, यहाँ भी सबसे पहले आप एक चेक करो कि जो x गिवन है वो अब की बारी 3 plus 2 root 2, देखो यहाँ पे पावर 1 by 2 है और y में भी यहाँ पावर 1 by 2 है। इधर जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ना, तो आपकी बारी बड़ा इजी हो जाएगा। अगर मैं ये लिखूं कि एक्स स्क्वायर, देखो यहां से मैं लिखना चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, जो इधर पावर 1 बाई 2 थी उसका भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 2 बन गया। सिमिलरली इसको बोलते हैं सिमिलरली वाई 1 बाई 2 हट जाएगा तो 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, वाई स्क्वायर जो मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब की बारी पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालो, तो जब जोड़ेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, यानी कि 3 और 3 प्लस होके 6 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। बचा क्या, x इंटू वाई बचा। देखो x इंटू वाई अगर हम करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 का भी 1 बाई 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 का भी 1 बाई 2, ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों पे पावर 1 बाई 2 बाहर कर दो, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट और 3 माइनस 2 रूट 2 का पावर 1 बाई 2 हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बना 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर, और इसका भी क्या चल रहा है 1 बाई 2, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 पावर 1 बाई 2। क्या फर्क पड़ता है, एक का अंडर रूट तो एक ही आएगा। यानी देखो मैं सिर्फ ये आपके बेसिक के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं तब से ये पॉइंट शुरू करके आपको यही कह रहा हूँ कि x इंटू वाई की वैल्यू इस कैटेगरी में हमेशा कितनी आएगी, 1 ही आएगी, राइट। तो देखिए कितना काम हुआ, एक्स वाई की जगह 1 लिखा, इस एक्स वाई की जगह 1 लिखा, तो फाइनली ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या बनेगा फाइनली 6 माइनस 1 और नीचे 6 प्लस 1, यानी कि 5/7 मेरा आंसर होगा, जो कि सी पार्ट में, राइट। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे ही हम काम करते जा रहे हैं, जो बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट किया था, राइट। चलिए नया एग्जांपल लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। इसको भी सोल्व करने से पहले अभी आपको थोड़ा सा बेसिक मुझे तैयार करना होगा। ए दिया है, ए बी दिया है, तो बी नहीं दिया है, तो मालूम ना बी को अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, राइट। आज मेन इस क्वेश्चन में जो मेन कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि ऐसी शक्ल अभी तक हमको दिखाई नहीं थी इन्होंने, तो इसको अब कैसे डील किया जाए। यानी इसका पहले से ये जो इधर लिखा है इसका a पावर -3 प्लस b पावर -3 डिवाइड बाई a माइनस 1 प्लस b माइनस 1, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, बाकी चीज़ें तो पता ही है। देखो a भी 1 है, कहीं ना कहीं a प्लस बी निकालना है, बट कैसे, पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं। a माइनस 3 b माइनस 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 प्लस b माइनस 1, कैन आई राइट 1 बाई a पावर 3 प्लस 1 बाई b पावर 3 एंड 1 बाई a प्लस 1 बाई b। अगला ऊपर से मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया a क्यूब b क्यूब, राइट। इधर जाएगा तो ये b क्यूब प्लस में a क्यूब बन जाएगा। नीचे एलसीएम लिया इनका तो ये a b बनेगा, तो ये बन जाएगा b प्लस में a। बताओ अपने को दे रखा है a b अगर 1 है तो a क्यूब b क्यूब भी तो 1 क्यूब ही बनेगा, यानी कि इससे भी हटा सकते हैं 1 बना के, इससे भी हटा सकते हैं, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो मेरा स्टेप क्या बचा a b क्यूब प्लस a क्यूब को मैंने लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस b। अगेन इसका फॉर्मूला खोलो,
ये बनता है ए प्लस बी, राइट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बन गया। ए प्लस बी से ए प्लस बी आउट, और ए माइनस ए बी, तो ए बी तो पहले से क्या दे रखा है 1। देखिए घूम फिर के कहाँ पहुंचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 पे आ गए ना, इसी बेसिक पे, यानी कि इस कैटेगरी का बेस यही है जाके। तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 है, मैं इसको फिर से क्या लिख दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। लिखना तो ए बी है लेकिन ए बी फिर से 1 हो जाएगा, माइनस 1। रिजल्ट बना ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 बन गया मेरे पास। कौन बन गया, ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू। तो हम चाहें तो इसको अब एज ए रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं कि इफ a इंटू बी इज 1 देन द वैल्यू ऑफ a पावर माइनस 3 प्लस b पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 3, राइट। देखो ये हमने क्रिएट कर लिया, ये हम यूज करेंगे। अब इसमें घूम फिर के वही ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे हम सारा काम कर रहे हैं, बस इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है। अब मैं सिर्फ ए प्लस बी, देखो ये सारा मेरा बेसिक हो गया, ये मुझे आना चाहिए, बट इसको एज ए फॉर्मूला आप तैयार कर लो। तो अब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे अगर शुरुआत करूँ, देखिए यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन तैयार करता हूँ। ये कहते थे जी, ये कहते थे ए की वैल्यू बता के, ए बी की बता के, ये बताओ। ये मैंने क्रिएट कर लिया कि इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3। मैं सबसे पहले इसमें ना ए प्लस बी ही निकाल दूंगा। ए प्लस बी, देखो ए अगर ये है तो बी की वैल्यू क्या बनेगी वो पता कर लिया हमने। तो ए प्लस बी क्या बना, रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 1 5 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप इज 2 इंटू 6 बाई 4, यानी कि 12 बाई 4 दैट इज 3। इस 3 को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूँ तो बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी 9 माइनस 3 दैट इज 6 इज माई फाइनल आंसर, यानी ए पार्ट इज माई आंसर, यानी कि ए पार्ट इज माई फाइनल आंसर, राइट। देखिए इसको एज ए फॉर्मूला हम तैयार करेंगे तो ये सारा, ये इधर का जो प्रोसेस है ये सारा बच जाएगा, सिर्फ 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन आपका बनेगा। यानी कि ए, देखो ए बी 1 होगा, ये कंडीशनल है, नॉट ऑलवेज। ए माइनस 3 प्लस बी माइनस 3 ए माइनस 1 प्लस बी माइनस 1 होगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 फिक्स हो जाएगा, राइट। चलिए थोड़ा और चेक करते हैं। ए इज इक्वल टू, देखो ये वही बेस पे है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, तो उसके भी आप पे हम ये चीज चेक करेंगे। ए इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, ए भी देखो फिर से 1 दिया, तो सबसे पहले बताओ ये क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 बन जाएगा। देखिए यहां से उठा रहा हूं मैं इस चीज को एज इट इज, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3। ओनली थिंग इज व्हाट इज बी, बी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1। व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी बनेगा तो रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 1 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 3 बाई 1 दैट इज 6। और मैं 6 को सीधा यहाँ पुट कर दूंगा, 6 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 36 माइनस 3 33 इज माई आंसर, ए पार्ट इज माई, राइट। देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर ये चीज पहले से एज ए फॉर्मूला तैयार कर लेंगे तो, राइट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके बारे आपके सामने है। ये अभी जो डिस्कस कर रहे थे उसी कैटेगरी का है, लेकिन शक्ल अचानक से चेंज हो गई, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड देखो इसी का प्लस करके इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 34, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वो जो पीछे हम ए बी एक्स वाई टाइप दिख रहा था हमें डिजिट वाइज,
वो यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये वैसा ही है अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो। देखो, अगर इसमें आपने रैशनलाइज करने की सोचा, इसमें आपने एलसीएम लेने की सोचा, दोनों से होएगा, पर इतना बड़ा और इतना लेंथी हो जाएगा, हो सकता है बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आएगा भी नहीं फिर ये। इसको थोड़ा सा स्टाइलिश वर्क की ज़रूरत है। क्या? अपने को जो पीछे आदत थी डिजिट में थी, लेकिन बगैर डिजिट भी चलेगा। देखो यहाँ पे एक्स है, मैं इसको एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख दूँ, मैं इसको एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख दूँ, इसको एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख दूँ, और इसको भी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख दूँ, तो क्या ये अपने आप उस फॉर्म में नहीं आ गया कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ आप एक्स कैसे लिख रहे हो। देखो, ये फॉर्मूले की नोटेशन है, ये एक जनरल फॉर्मूला हमने बनाया। यहाँ पे ए लिख लो, बी लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको जी? यहाँ एक्स नहीं है, नहीं, हम यूं एक्स वाई को रटेंगे नहीं। अपने को जो ध्यान रखना, देखो यहाँ लिखा हुआ है वो अपने आप अपने का अंडर रूट है, जैसे इधर जो है वो अपने आप का अंडर रूट है। मैंने कहा था पीछे डिजिट वाइज सबका इंडिपेंडेंट अंडर रूट होना चाहिए। ठीक है जी, है ना ये? तो ये इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं? इट इज़ कैपिटल एक्स, इट इज़ कैपिटल वाई। ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है, प्लस है, नीचे माइनस है, वही रेसिप्रोकल है, बीच में प्लस है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या बनेगा? ये बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, माने एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। एक्स माने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, माइनस इसको माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू दे रखा है 34। अब की बारी देखो, ये गिवन भी है। डन। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, इस 2 से ये कैंसिल होके 17, मतलब 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माने 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1 को अब लिख के भी क्या करेंगे? सो चाहो तो इस 1 को हटा दोगे, इज इक्वल टू कितना बन गया? इज इक्वल टू 17 बन गया। देखो ये 17, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू इस 1 को यहाँ भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, तो 17 प्लस 1 दैट इज 18। फिर से मैं बोलता हूँ 2 इसे 9 पे कैंसिल करेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टेकिंग अंडर रूट, तो एक्स की वैल्यू 3 बन जाएगी। एक्स इज इक्वल टू, आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 3। सी पार्ट हमारा आंसर। तो देखो, इसको भी हम इसी बेसिक पे ले आए, ताकि था नहीं अंडर रूट पर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बदल दिया हमने। ये ऐसे काम सोचना होगा अपने को, राइट? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब एक टाइप चेंज कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। किस पे बेस्ड है? क्यूबिक फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या कहता, देखिए क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3, इट इज माइनस 1/3। ये प्लीज आप नोट करेंगे, इधर ये जो 1/3 है इट इज माइनस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इफ x इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3, देन द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x क्या होगा? हमें दिया गया है x और पूछा गया है मैक्सिमम पावर 3, तो इट मीन्स ये क्यूबिंग बोथ साइड का ही है। x इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3, CBS माने क्यूबिंग बोथ साइड। x क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3 का क्यूब होना चाहिए। इधर तो एक्स क्यूब चलता ही रहेगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये a प्लस बी की तरह काम करना है। a क्यूब 2 पावर 1/3 पावर 3 प्लस बी क्यूब 2 पावर माइनस 1/3 पावर 3 प्लस 3 इंटू ए बी 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर माइनस 1/3 ब्रैकेट a प्लस बी, ब्रैकेट a प्लस बी मीन्स 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3।
राइट। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, तो जो फाइनली एक्स क्यूब बन रहा है वो क्या, 2 पावर 1 माने 2 प्लस 2 पावर माइनस 1, 2 पावर माइनस 1 प्लस 3। नाउ एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, ये यहाँ लिख रहा हूँ 2 पावर 1/3, 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर माइनस 1/3। सेम बेस पे पावर प्लस हो जाती हैं। 2 पावर 1/3 माइनस 1/3, ये तो माइनस है ना, तो 2 पावर 1/3 माइनस 1/3 0, और 2 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारे लिए, 1 बन गई। और 2 पावर 1/3 माइनस, शुरू में ही क्या दे रखा है देखो, x दे रखा है ना, तो क्या बन गया देखो फाइनली, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 2 पावर माइनस 1 प्लस 3, ये 1 बन गया इंटू 1, और ये x बन गया तो ये x हो गया। एक्स क्यूब, ये जो 3 इंटू 1 इंटू है, यानी कि ये बन गया सारा मिलके, ये सारा बन के 3x, वो भी पॉजिटिव। जब इसे यहाँ लेके आओगे, इक्वल क्रॉस कराओगे तो -3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, इसको पावर -1 थी तो 1/2 लिख पाए। एक्स क्यूब -3x इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ, यानी 2.5, दैट इज इक्वल टू 5/2। इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो बनेगा 2x क्यूब -6x इज इक्वल टू 5। हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 5, यानी कि हमारा ए पार्ट आंसर होता है इसमें, राइट। देखिए ये मैंने प्रॉपर बेस से इसको क्यूबिंग बोथ साइड से सारा डिस्कस किया आपको। अब ये प्रॉपर देखने के बाद एक ट्रिक बनाते हैं इसकी। इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारा का सारा यूं बेसिक से आपको प्रॉपर सोल्व करके फास्ट कर दें। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3, देन द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x क्या होगा, ये पूछा हमसे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बेसिक, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा फास्ट कर देगा वो, एकदम से सेकंड भर में इसका आंसर देगा। इस डिजिट को बोलते हैं, देखो ये 2 और ये 2 को, इस डिजिट को बोलते हैं बेस डिजिट, जो कि मैं b से डिनोट करूंगा, बेस डिजिट फॉर b। कितनी बार ये बेस डिजिट, ये 2 टाइम्स। तो देन के बाद जो रिक्वायर्ड पार्ट होगा उसमें जो x की टर्म्स होंगी वो भी एक ये हो गई, एक ये होगी, 2 ही होगी। ये कुछ फिक्स पैटर्न बना रहे हैं सिमेट्री डेवलप करके, ताकि जल्दी आंसर आए। x यहाँ x इज इक्वल टू, जो बेस दे रखा है वो पहली बात तो ये डिजिट 2 है तो ये भी 2 होगा, अलग अलग डिजिट होगा ही नहीं, सिमिलर डिजिट होगा, पक्की बात है। वरना देखो यहाँ आके अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में देखोगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब बेस डिजिट सेम रहेगा। बेस डिजिट कितनी बारी है, 2 टाइम्स। तो जो x की टर्म्स होंगी ना वो भी 2 टाइम्स होंगी। हाँ देखो यहाँ से ये चीज प्रूव भी होती है। सिंबल कैसे होंगे, जो आने चाहिए वही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठपटांग सिंबल लिख देंगे। एंड अनदर थिंग इज, स्टार्टिंग जो होगी, देखो जो क्यूब के साथ है डिजिट, वो 2 है, माने वो वही डिजिट है जो बेस डिजिट है, 2 ही यहाँ पे है, ये प्रॉपर ध्यान रखना है। तो जो स्टार्टिंग डिजिट है देखो यहाँ पे वो b बेस ही है। बेस डिजिट 2 बारी है तो x की टर्म्स 2 बारी हैं। स्टार्टिंग विद बेस डिजिट, तो आंसर होता है, ट्रिक होती है इसकी b² + 1। बड़ा जबरदस्त काम करेगा हमारे लिए, अभी देखना, b² + 1। व्हाट इज b? b की वैल्यू 2 है, आंसर इज 2² + 1, यानी कि 4 + 1 दैट इज 5। एकदम से क्वेश्चन का दम निकाल देगा, बिल्कुल फ्री कर देगा इसको विद इन सेकेंड, राइट। हाँ यहाँ पे अब आपके कुछ डाउट्स बन सकते हैं कि अगर ये बेस डिजिट से स्टार्ट ना हुआ, अगर ये कुछ और हुआ। देखिए अगर मैं यहाँ देखेंगे, अगर मैं ये बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 1/3 प्लस 2 पावर -1/3 है, देन सिर्फ मैं आपसे ये पूछूं, देन व्हाट इज x³ - 3x। मैंने देखा यहाँ पे बेस डिजिट 2 है और यहाँ पे बेस है नहीं, मैंने अपनी तरफ से देखो क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, x³ - 3x, और 2 से ही डिवाइड किया, तो क्या बन जाएगा ये 2x³ - 6x/2। मतलब मोटा मोटी बात ये निकलेगा यही,
अगर ये प्रॉपर नहीं है तो हमें पहले इसको बनाना पड़ेगा। और अब देखो इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं कैसे निकलेगी, b² + 1 और बाई 2 है, यानी कि अब की बारी जो 5 आंसर है तो क्या बन जाएगा 5/2। और देखो मैं ये यहाँ से बता भी रहा हूँ आपको कि ये यहाँ चेक करोगे तो निकला भी हुआ है ना। तो घबराना नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आपको फील करना। यहाँ पे अगर बेस डिजिट नहीं है तो बेस डिजिट बनाना पड़ेगा कैसे भी करके मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। कैसे पता लगा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस कितना है 2 है। एक बात तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके अपना आंसर ले आएंगे, राइट। देखो ये इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा एडिशनल चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कुछ थोड़ी सी शक्ल बदल जाए देन के बाद, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। एक बात तो ये। दूसरा, जैसे यहाँ पे अभी डिजिट था ही नहीं, बेस डिजिट था ही नहीं तो हमने बनाया। अगर यहाँ बेस डिजिट से ज़्यादा हो तो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए बेस डिजिट है तो ठीक है, नहीं है तो बनाया हमने। ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा, देन के बाद अगर बोलो तो 4x³ - 12x। देखो 2 नहीं, यहाँ पे 4 होगा तो निश्चित बात अगर ये डबल से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी ये डबल हो जाएगा। x के बाद अगर मुझसे ये पूछते हैं तो मैं डायरेक्ट ये नहीं निकाल पाऊंगा। मैं पहले बेस डिजिट को चेक करता हूँ, 2 है तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x³ - 6x = 2 इंटू, देखो इसकी तो वैल्यू निकालना हम जानते हैं ना, दैट इज b² + 1। b माने यहाँ बेस 2 तो ये बनेगा 2² + 1। अगला स्टेप 2 इंटू 2² 4, 4 + 1 5, तो हमारा आंसर अब की बार क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। देखो ये इसको सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह ना ट्रीट करें, इस पे जो भी ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं हम वो डील करेंगे। बट कंक्लूजन क्या है, अगर बेस डिजिट 2 बारी है तो देखना x के टर्म्स भी यहाँ 2 बारी पूछी होंगी। बाद में कांस्टेंट प्लस माइनस हो सकता है बट ये पैटर्न फिक्स है। और ये स्टार्ट भी किससे होगा, बेस डिजिट से ही होगा। तो आंसर क्या होता है b² + 1, यानी कि 2² + 1 5 हमारा आंसर। 1.1 स्टेप आंसर होगा आफ्टर दिस डिस्कशन। इन केस अगर यहाँ बेस डिजिट से नहीं है तो क्या किया हमने चेक किया, ज्यादा है तो क्या किया हमने चेक किया। यही 2-3 डिफिकल्टीज में बननी होती है, राइट। अब ये सीखने के बाद देखना फटाफट आपके आंसर सेकंड भर में आने चाहिए। कैसे चेक करते हैं नाउ, बिल्कुल मामूली सी बात होगी अब आपके लिए। x = 6 पावर 1/3 + 6 पावर -1/3 देन 6x³ - 18x। देखो बेस डिजिट क्या है, बेस डिजिट क्या है 6, कितने बारी है 2 बारी। x की टर्म्स कितनी बारी पूछी गई 2 बारी। स्टार्टिंग किससे हुआ बेस से हुआ, नहीं होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा होगा तो क्या करेंगे। आई थिंक ये अब हम पकड़ चुके हैं। तो इसका अब मुझे आंसर अगर देना है तो मैं तो आंसर दूंगा b² + 1। एंड व्हाट इज b यहाँ पे बेस डिजिट माने 6 है तो आंसर 6² + 1 यानी 36 + 1। देखिए अब ये सेकंड भर की बात रह गई, 37 हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। गॉट इट। इसके साथ यहाँ आगे कुछ प्लस माइनस कांस्टेंट हो सकता है, वो भी डीलिंग रखनी है अपने को। इसी में अगर कांस्टेंट रहता है तो कैसे काम करते हैं, मामूली बात रहेगी, देखते हैं उसको भी, राइट। देखिए ये क्वेश्चन कहता है इफ x = 5 1/3 + 5 -1/3 देन 5x³ - 15 + 15। देखो बेस डिजिट क्या है 5 है। हम अभी तक सिर्फ यहाँ ये इतना कैलकुलेट करके आए थे, यानी कि x के टर्म्स तक 2 बारी बेस 2 बारी x के टर्म्स आई। अब की बारी ये 15 प्लस हो माइनस हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेन बात तो ये है हम यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा उसमें क्या प्लस कर देंगे 15। सो देखिए बिल्कुल माइनर लेवल पे ले आओ, इट इज b² + 1 और बाहर जो भी कांस्टेंट प्लस माइनस है वो रहेगा ही। यहाँ पे b फॉर बेस कितना 5, वैल्यू यहाँ पे डाल दी तो 5² + 1 + 15। देखो सेकंड बार में अपना आंसर बन जाएगा 25 + 1 + 15, 25 + 1 26 + 15 दैट इज 41। ए पार्ट हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। तो देखो बेस पे काम करने के बाद ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें अपने को डेवलप करनी है और उन पे काम करना है, राइट। चले
अब जो क्वेश्चन आपके सामने है ये उसका एडवांस लेवल आ गया। पहले बेस डिजिट प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखते थे 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी। पहले क्या होता था, पहले बेस 1 बारी, 2 बारी, तो एक्स के टर्म्स में कितनी, 1 बारी, 2 बारी, कांस्टेंट अलग चीज होती है। अब की बारी बेस डिजिट कितने बारी, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी। बट देखो यहां भी बेस डिजिट सेम है और पीछे भी बेस डिजिट सेम था, यानी कि बेस डिजिट तो सेम रहेगा रहेगा, ये पक्की बात है। फिर से पहचान करने की बात क्या है, बेस डिजिट 3 बारी तो एक्स की टर्म्स भी 3 बारी आई, राइट। जब 3 बारी बेस डिजिट है तो देखो यहाँ पे पहचान करो यूनिट से शुरू किया, माने एक्स क्यूब के साथ कोई बेस डिजिट नहीं है, 1 है। इसको भी पहले मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका भी एक विशेष ट्रिक बनाएंगे जैसे पीछे। बट मामूली कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान देना। बेस डिजिट 2 बारी है तो 2x की टर्म्स होंगी, बट स्टार्टिंग विद बेस डिजिट नहीं होगा तो करना पड़ेगा, हमने डिस्कस कर लिया। बेस डिजिट 3 बारी है तो x की टर्म्स भी 3 बारी आएंगी, तो यहाँ पे बेस डिजिट से स्टार्टिंग नहीं हुई है, यहाँ पे यूनिट से स्टार्ट हुआ है। अब देखो पहले इसको प्रॉपर बेसिक से करते हैं जो कि काफ़ी बड़ा सोल्व होगा, उसके बाद फिर इसका एक खास ट्रिक बनाएंगे। x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3। क्यूब तक पहुंचना है, पावर 3 है ना यहाँ पे, तो क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। बट उससे पहले क्या करें, इस 2 को यहाँ पे ले आओ, x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 2 पावर 2/3 माइनस 2 पावर 1/3। x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3। x दिया है, x क्यूब बनाना है तो हमें क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। बट पहले इस 2 को x के साथ ले आओ, यानी ये बन गया x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको पहले लिख रहा हूँ 2 पावर 2/3 माइनस 2 पावर 1/3, राइट। ओके, अब दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। देखिए क्या बनता है, a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे, x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ भी a माइनस बी, तो 2 पावर 2/3 का पावर 3 माइनस 2 पावर 1/3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू ए बी, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3 ब्रैकेट a माइनस बी माने 2 पावर 2/3 माइनस 2 पावर 1/3, राइट। देखिए टफ जॉब बन रहा है, इसलिए पहले डिस्कस करके बेसिक और फिर इसका खास ट्रिक बनाना है। x क्यूब माइनस 2 पावर 3 8 माइनस ये क्या बन गया 6x बन गया ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू, जब 2/3 पावर का 3 करेंगे पावर तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पावर 2। अब 2 पावर 2 को क्या लिख देंगे, 2 पावर 2 को 4 लिख देंगे माइनस। सिमिलरली यहाँ भी जब 1/3 का 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 1 2 बन जाएगा, तो ये 2 माइनस 3 इंटू, इनको चेक करो सेम बेस पे पावर प्लस हो जाती हैं, इंटू 2 और बनेगा 2 पावर 2/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू देखो क्या है, स्टार्टिंग में ही यहाँ से चेक करेंगे, इसकी वैल्यू बन जाएगी x माइनस, नेक्स्ट स्टेप x क्यूब माइनस 8 माइनस मल्टीप्लाई करो इधर 6x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो इधर माइनस 6 माइनस 2 यानी प्लस 12x हो गया मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 तो 2 माइनस 3 इंटू, देखो 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो ये पावर 1 बन जाएगी, यानी 2 की पावर 1 बन जाएगी, तो इंटू 2 ही रह गया। ये कैसे हुआ है देखना, इंटू x माइनस 2 बन गया, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू, देखो x क्यूब मिल गया 6x स्क्वायर मिल गया, ओके 12 मिला, चाहिए 18 यानी सामने से आना चाहिए, 2 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 और प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12। फाइनली x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
और ये -6 इधर आएगा तो +6 होगा, और 12 और 6 प्लस मिलके 18x हो जाएगा। नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। इज इक्वल टू 2 + 12, ये रहा 2, ये रहा 12, और इस 8 को भी इधर भेज दें तो +8 हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 2 + 12 14 + 8, माई फाइनल आंसर इज 22 होगा। राइट, देखिए टोटल कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बात की, टोटल बेस हमने क्रिएट किया इसका, और इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये बड़ा टाइम टेकिंग हो गया। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इस जैसी कैटेगरी के अब क्वेश्चंस को डील करने के लिए x दिया है जिसमें जो बेस डिजिट है वो 3 बार ही है, पावर अपने आप ऐसी एडजस्टमेंट होगी, लिखना पड़ेगा इनको। तो x की टर्म्स भी 3 ही पूछी गई हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट वन इज स्टार्टिंग विद यूनिटी, यानी x³ का कोफिशिएंट 1 होगा। तो क्या करते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है, इसकी जो ट्रिक बनती है वो बनती है, x बराबर है बेस डिजिट 3 बारी दिया है तो 3 ही x की टर्म्स पूछी गई हैं, x पावर 1 क्यूब पूछे है, तो इसके लिए अब आपको ट्रिक याद रखना है, ये a³ + b³ + c³ - 3abc से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ a कौन है, b कौन है, c कौन है, ये बताना रह गया। देखो a यहाँ पे है 2, माने जो पहली बारी दे रखा है ये। b कौन है, b है -2 पावर 1/3, जो दूसरी बारी दे रखा है विद सिंबल। सो अगली बारी जब मैं c की बात करूंगा तो c थर्ड बन जाएगा विद सिंबल, जो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो c की वैल्यू क्या बन गई, 2 पावर 2/3। नाउ a³ की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या बन गए 2 पावर 3 प्लस, बट वैल्यू ऑफ b इज माइनस, अपने को बाई फॉर्मूले यहाँ प्लस लिखना है, ब्रैकेट डाल दो, -2 पावर 1/3 का भी पावर 3 प्लस c 2 पावर 2/3 का भी पावर 3 -3, a मीन्स 2, b मीन्स -2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर 2/3, ये 1/3 है। 2 पावर 3 इज 8। ओके, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, इधर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो 2 पावर 3 8, अब ये 2 की पावर 1 रह गई तो -2 ही बनेगा, प्लस 2 पावर 2 तो 4 बनेगा। अब ध्यान से देखना, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। राइट, सबसे पहले इनको चेक ही कर लें, 3 × 2 6 इंटू इसकी चेकिंग कर, देखो ये माइनस यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, तो ये क्या बना 2, सेम बेस है, पावर 1/3 प्लस 2/3, यानी कि 8 - 2 प्लस 4 प्लस 6 इंटू, अब 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1, यानी 2 पावर 1 तो 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज 8 - 2 प्लस 4 प्लस 12, कितना बना, तो 8 - 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 12 दैट इज 22। राइट, तो ये सारा करने की बजाय हम अब इस पॉइंट को ट्रिक बना के वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल लेंगे। राइट, ये पहचान रखनी है। बेस डिजिट 3 बारी तो x के टर्म्स में 3 बारी, कहाँ से स्टार्टिंग, x³ से यूनिट कोफिशिएंट के साथ, यानी एक कोफिशिएंट होगा 1 होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा तो कॉमन ले लेंगे, जैसे पीछे हमने 2 वाले केस में किया था। राइट, बट इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं। अब हम इसको इस लंबे प्रोसेस से नहीं डील करके यहाँ से ही डील करेंगे। कैसे, अब डायरेक्ट यूज करना सीखते हैं। चलिए देखो, जस्ट पहचानने वाले क्वेश्चंस रह गए अभी। x इज इक्वल टू बेस डिजिट 1 बारी 2 बारी 3 बारी, तो देखो 1 x³ का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चला। 1 बारी x, 2 बारी x, 3 बारी x, यानी कि हमारी सिमेट्री मेंटेन हो गई। ओके, तो क्या करें, अब इसके सॉल्यूशन के लिए देखो बाद में +30 होगा, हम निकालेंगे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके लिए क्या रूल बनाया, क्या नियम बनाया है, a³ + b³ + c³ + c³ - 3abc। अब abc की वैल्यू डिफाइन करनी रह गई।
देखो पहला डिजिट ए बन जाता है, दूसरा बी बन जाता है, तीसरा सी बन जाता है विद सिंबल। तो ए की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, तो ए की वैल्यू 5 क्यूब। देखो यहाँ प्लस है और बी माइनस आएगा, तो निश्चित बात माइनस ही आएगा, ये पीछे हमने चेक भी किया। तो 5 पावर 1/3 और इसकी पावर भी 3। ए की वैल्यू 5 है तो 5 पावर 3 प्लस लिखना था, लेकिन बी की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही बन जाएगा, जैसे पीछे हमने चेक किया। तो ये बना 5 पावर 1/3 और इसकी क्यूब करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस सी क्यूब यानी 5 पावर 2/3 का भी क्यूब करेंगे तो ये -3 a इंटू 5, 3a मीन्स 5 इंटू बी -5 1/3 इंटू सी 5 2/3। देखना अभी हमें 90x तक निकाल रहे हैं, उसके बाद कांस्टेंट प्लस कर देंगे, राइट। तो 5 पावर 3 कितना बन जाएगा 125, ये 3 से 3 कैंसिल -5 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल 5 पावर 2 क्या बनेगा 25, माइनस और माइनस प्लस, राइट। हमें पता है देखो ये प्लस होगा, ये सेम बेस है तो पावर प्लस होगी और पावर प्लस होकर कितनी बन जाएगी 1। तो क्या बन जाता देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 3 इंटू 5 15 और यहाँ से टोटल 5 ही बनेगा। 3 इंटू 5 इंटू 5, ये सिर्फ इसको कह रहा हूँ, ये 5 बन जाएगा। 3 इंटू 5 इंटू 5 यानी 75। तो कितना बन गया देखो, यहाँ से 5 किया तो 120 प्लस 100 दैट इज 220। ये आंसर नहीं है, ये आंसर कहाँ तक का है रिमेंबर, ये आंसर हमारा 90x तक आया है, इतने का आंसर आया है। बाद में प्लस 30 है तो गेटिंग फाइनल आंसर, बिकॉज यहाँ तक 220 बन गया, उसमें प्लस 30 तो है ही है। सो इस 220 में जो लास्ट में 30 प्लस कर रखा वो कर दो और हमारा आंसर क्या बन जाएगा 250 बन जाएगा। यानी कि आंसर ए पार्ट ना हो के आंसर हमारा बी पार्ट बन जाएगा, राइट। ऐसे देखो कैलकुलेशंस बहुत छोटी हो जाएंगी, ये क्वेश्चन का लेवल बहुत बड़ा था लेकिन हमने इसको इस ट्रिक से शॉर्ट बना लिया, राइट। ध्यान रखेंगे इसको, विद सिंबल एज इट इज पुट कर देंगे। और कहाँ तक का आंसर आएगा, जहाँ तक एक्स के टर्म्स होते हैं उसके बाद कांस्टेंट प्लस किया कि माइनस किया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ओके, होप यू गाइज आर कंफर्टेबल विद दिस टेक्निक्स। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको बारी बारी से रिवाइज करके ही आप ऐसे ध्यान रख पाएंगे, राइट।